हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन और रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज़। तो अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूं, रिव्यू दूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूं पायल मलिक के लेटेस्ट वीडियो के ऊपर, जिस वीडियो में पायल मलिक ने बहुत सारे खुलासे करे हैं अबाउट अरमान मलिक की बहन, और जो भी कंट्रोवर्सी इस समय पे मलिक सिबलिंग्स के बीच में चल रही है। बेसिकली अरमान मलिक, उनकी बहनों और उनके भाइयों के बीच में, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज सिर्फ और सिर्फ मैं पायल के ही व्लॉग से रिलेटेड इस वीडियो में रिएक्शन दूंगी। बाकी यस, मैंने कालू भैया का वीडियो भी देखा, वहाँ से सपना का भी देखा, सुनीता का भी रिप्लाई वीडियो देखा, और कालू भैया के एक दोस्त का, उनका भी वीडियो देखा। तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में बात करेंगे। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पायल की वीडियो के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी एक बहुत ही खूबसूरत एंटीक पीस। गाइज, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पिंजरा किस चीज़ के लिए है, तो ये पिंजरा है आपका फ्रूट बास्केट। जी हाँ, इस समय पे ये वाला फ्रूट बास्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसे आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने फ्रूट्स, इनफैक्ट अपनी वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे डाइनिंग टेबल के बीच में भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे अपने फ्रिज के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी सारी फ्रूट्स की स्पेस इसमें है, तो अच्छा खासा ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने मंगाया, काफ़ी यूज़फुल मुझे लगा। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ डेफिनेटली इसको शेयर करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए, इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी चेक कर दूंगी, वहाँ पे मैंने और भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाले हुए हैं फ़ोटो के साथ। आप लोग स्क्रॉल करके चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय पे सपना, सुनीता, कालू भैया और अरमान मलिक, इन चारों की कंट्रोवर्सी चल रही थी। अरमान मलिक ने अभी कल एक वीडियो डाला था, जिस वीडियो के जवाब में वहाँ से सुनीता ने भी वीडियो डाला था, और अरमान मलिक ने बताया था कि किस तरीके से उनकी बहन, खुद की सगी बहन ने, आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले ऐसे बहुत सारे घर के भेद थे जो अरमान मलिक के किसी और को, किसी एक दूसरी कंट्री में रहने वाली लेडी को पास ऑन करी थी, जिसके बाद पिछले सालों में उनकी बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई। तो वो सब चीज़ें बता के उन्होंने कहीं ना कहीं ऑडियंस को इस बात के लिए एक हिंट दिया था। बहुत ज़्यादा पब्लिक इस चीज़ से नाराज़ हो रही थी अरमान मलिक से कि आप अपनी बहन को देखने क्यों नहीं जा रहे हो। जैसे कि आप सबको पता है कि सुनीता अभी सपना को लेके अपने साथ गई, क्योंकि सपना की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको एक लाइट सा स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से सारी की सारी ट्रोलिंग और सारी की सारी हेट अरमान मलिक की तरफ डाइवर्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी। अब इन सब चीज़ों के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने आके ये वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने रीज़न बताया कि उनकी बहनों के साथ उनका जो कनेक्शन है वो इतनी दूरियाँ क्यों हैं। हाँ ना, अब जब अरमान मलिक का वीडियो आया उस पर मैं ऑलरेडी एक रिएक्शन दे चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो पीछे जाके चैनल में देख लेना। तो आज आया है पायल का भी वीडियो। पायल की वीडियो की ना हमेशा से एक खास बात रही है कि अरमान जितना रूड रहा है अपनी बहनों को लेके वीडियो में, जब भी पायल इस मैटर पे बात करने आई है वो हमेशा एक दायरा मेंटेन रखती है। अब वो दायरा है दीदी का दायरा, वो दायरा है पति की बहन का दायरा। वो कभी भी ये दायरा ना क्रॉस नहीं करती है। उसका बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा सेटल रहता है। जब भी वो बात करती है फैमिली के बारे में, वो ऐसी कभी भी कोई भी बात या ऐसी कभी भी कोई भी कहते हैं ना सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट पास नहीं करती है जिससे एक फैमिली कंट्रोवर्सी में धुआं डले या आग लगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पायल की बदनामी इस चीज़ को लेके नहीं हुई हो, पायल की भी भरपूर बदनामी हुई है। एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली ये बदनामी भी सुनीता दीदी की तरफ से ही आज से 3 से 4 साल पहले पायल के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार की स्टोरीज़ यहाँ पे आई हैं। आई डोंट नो कि उन स्टोरी में कितनी सत्यता थी, कितनी सच्चाई थी, लेकिन पायल के मामले में भी बहुत सारी स्टोरीज़ आई हैं कि जब अरमान मलिक अपनी बहनों के साथ मार पिटाई करते थे तो पायल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। इनफैक्ट गैस की पाइप से भी मारपीट होती थी। पायल वहाँ पे एक फेक पुलिस का जो है बन के आती थी और उसके बाद पूरा सपोर्ट करते थे। पहले खूब मारपीट करते थे और उसके बाद डॉक्टर के पास भी लेके जाते थे। पायल की निजी ज़िंदगी से रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें आज से 3-4 साल पहले आई थी। मतलब पायल को एक पूरा कहते हैं ना वैम्प,
और विलन का पूरा पोर्ट्रे सोशल मीडिया पे कर दिया गया था। हालांकि ये सारी कॉन्वर्जेशन आई थी सुनीता दीदी की तरफ से, लेकिन इन चीज़ों के आज तक कोई भी प्रूव्स सोशल मीडिया पे नहीं आए, कहते हैं ना तथ्य नहीं आए। ये एक सुनी सुनाई बातें हैं जो विद इन द फैमिली वाले लोगों ने थर्ड पर्सन को पास ऑन करी और वो सारी बातें सोशल मीडिया पे आई। तो पायल को उस समय पे ज़बरदस्त हेट मिली थी और वो टाइम था जिस समय पे पायल के बच्चे एक्चुअली में 2, 3, 4 महीने के थे। उस समय वो जस्ट एक मत कहते हैं ना पोस्टमार्टम टाइम से जूझ रहे थे और उस समय पे उनकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग हो रही थी। और हैरानी की बात यह है कि जब अरमान ये सारी बातें अपनी बहन सुनीता के साथ शेयर करता था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं, तो उसकी बहन ये वाली बातें भी पास ऑन करती थी कि बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब वो इस चीज़ में प्लेजर फील करती थी कि भाभी और भाई की ट्रोलिंग हो रही है। कहते हैं ना कि समय ज़रूर बीत जाता है, लेकिन इंसान के बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में रहती है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे मलिक फैमिली की यही रही कि जब इतना कुछ हो गया था तो उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं थी उस रिश्ते को आगे सस्टेन करने की। यहीं पे ये लोग गलत प्रूव हो जाते हैं कि जब आपको सब पता था कि आज से 3-4 साल पहले आपकी बहन ने क्या क्या किया, उसके बाद आप लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया, तो जब रिश्ते में इतनी सारी बाउंड्री क्रॉस हो गई थी तो फिर उस रिश्ते का तो अस्तित्व वहीं पे ख़त्म हो गया था। फिर उस रिश्ते को खींचने तांचने की ज़रूरत क्या थी, फिर भरत मिलाप करने की ज़रूरत क्या थी। वो कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। अगर एक भाई को अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाने की नौबत आ जाए और एक बहन को अपने भाई भाभी को इस कदर बदनाम करने की नौबत आ जाए तो उस रिश्ते में फिर कुछ नहीं बचता है। लेकिन इन लोगों ने उसके बावजूद, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी आने के बावजूद भी वापस से भरत मिलाप किया, वापस से एक दूसरे के साथ आना जाना शुरू किया और उसका रिज़ल्ट ये है कि हर साल हर 5-6 महीने में इनकी कंट्रोवर्सी होती है, हर 5-6 महीने में, और उसके बाद हर 5-6 महीने में ये एक दूसरे के साथ भी नज़र आते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑडियंस का क्या खोता है, विश्वास खोता है। आज पायल ने ये सारी चीज़ें वापस से रिकॉल कराई, अपनी वो ट्रोलिंग का टाइम रिकॉल कराया। तो जब पायल ने इतना सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त किया था तो फिर क्या ज़रूरत थी वापस से उस दहलीज़ पे जाने की, या फिर उस दहलीज़ से अपने घर में कि अपने घर की दहलीज़ पे किसी को लाने की। फिर कोई गुंजाइश नहीं बची थी ना, क्योंकि पायल के ऊपर भी कम आरोप नहीं लगे थे। और यहाँ पे सुनीता की भी जो एक पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फिशी पर्सनालिटी है। मतलब कभी कभी समझ में नहीं आती, कभी कभी उन्हें देख के ऐसा लगता है कि इनका जो दिल है वो मोम का है, कि ये मुंह से ब्लंटली कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है ये इमोशनल भी जल्दी हो जाती हैं, हेल्पफुल नेचर की भी हैं। लेकिन अगर पास्ट में जाके 3 साल पुरानी चीज़ें जाके देखें कि इन्होंने उस टाइम पे अपने भाई और अपनी भाभी को, मतलब कहते हैं ना आउट ऑफ हेट या आउट ऑफ रिवेंज, उस समय पे जाके उनको टारगेट कराया, जो उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इमोशनल और सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट था, क्योंकि उस समय पे उनके बेबी इस दुनिया में आए थे। और सारी ऑफ कैमरा बातें जिनके लिए आज भले ही ये बात को 4 साल हो गए हों, लेकिन ये अगले 10 साल तक भी आज अरमान सुन रहा है। एंड आई एम श्योर कि अगर सोशल मीडिया पे इनके बच्चे कल को रहे तो इनके बच्चे भी अपने पिता की ये बातें सुनेंगे। एंड इसका श्रेय किसे जाएगा? इसका श्रेय किसी और को नहीं, उनकी खुद की बहन को जाएगा, क्योंकि उनकी खुद की बहन ने आके सोशल मीडिया पे अपने भाई की वो सारी ऑफ कैमरा रिकॉर्ड्स, वो सारे ऑफ कैमरा पेजेस खोल के रख दिए, जो पेजेस कभी भी अब इस डिजिटल मीडिया से कभी भी हट नहीं सकते। इसके प्रॉज एंड कॉन्स मलिक फैमिली को आगे तक भुगतने पड़ेंगे, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। तो ये एक छोटी गलती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन उस गलती की माफ़ी इतने आराम से दे दी, वो चीज़ें समझ में नहीं आई। और अगर सुनीता दीदी के कहे अनुसार कि उनके साथ मारपीट होती है, भाई पीटने पहुंच जाते हैं, तो फिर आपने भी कैसे माफ़ कर दिया? क्योंकि मार पिटाई इज़ नॉट नॉर्मल, आप इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो, उम्र के इस पड़ाव में हो कि आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं और उसके बाद भी आपका भाई, आपकी भाभी आपके साथ मारपीट करते हैं, तो फिर उसके बाद आपने भी कैसे उनके साथ पैचअप कर लिया? फिर आप किस मुंह से उनकी तारीफ़ करते हैं? इसका मतलब आप भी यहाँ पे दोगलापन करते हैं कि जब आप वहाँ से आते हैं तो आप उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और जैसे ही कंट्रोवर्सी होती है वैसे ही आपके स्टेटमेंट बदल जाते हैं।
अगर आप लोगों ने भी ये पैटर्न नोटिस किया होगा, जब इनका बेटा, सुनीता दीदी का बेटा चंडीगढ़ रह के आया, तब इन्होंने बहुत तारीफ़ करी वहाँ से आने के बाद, और अब कंट्रोवर्सी में ये सारी बुराइयाँ कर रही हैं कि वहाँ पे रहने के बाद उसको वीडियोस नहीं बनाने देते थे, उसको बोलते थे हमारे बच्चों के फ़ोटो दिखा दिखा के वीडियोस बना रहा है, उसके बैक टू बैक बहुत सारे अकाउंट डिलीट हो गए, बच्चा डिमोटिवेट हो गया। ये सारी बातें पहले कहाँ थी? पहले तो आपने बहुत सारी तारीफ़ों के पुल बांधे थे, और जब वहाँ से विदाई लेके ये सूट वगैरह सब लेके आई थी, उस समय पे मैं खोल खोल के ये सूटों को बहुत देख के खुश हो रही थी। लेकिन जब कंट्रोवर्सी होती है तो ये उन्हीं कपड़ों की बुराइयाँ, उन्हीं पैसों को कोसना शुरू कर देते हैं। तो ना मुझे ये वाली पर्सनालिटी भी समझ में नहीं आती कि आप लोग तब झूठ बोल रहे होते हैं या आप लोग कंट्रोवर्सी के दौरान झूठ बोल रहे होते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे अरमान गलत है, जो कि गलत है, अगर उसने वाकई में अपनी बहनों के ऊपर हाथ उठाया है, तो बहनें कहाँ से सही हैं कि हाथ उठाने के बाद आप मुंह उठा के उसके घर वापस चली जाती हैं? तो आप कहाँ से सही हैं? जब आप अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, इसका मतलब आपने अपने आप को अवेलेबल किया हुआ है। मार पिटाई खाने के लिए आपने अपने आप को अवेलेबल किया हुआ है कि आओ मुझे मारो, वरना मजाल है कि कोई भाई अपनी बहन के ऊपर एक हाथ, टच करना तो बहुत दूर की बात है, एक हाथ ऐसे हवा में भी उड़ा दे, वहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, वो भी एक शादीशुदा बहन की। लेकिन मार खाने के बाद भी एक बहन पायल की भी तारीफ़ कर रही हैं। तो वो 3 साल पहले जो कहानी पायल के लिए सुनाई गई थी वो झूठ थी, या अब जो पायल की तारीफ़ होती है वो सच है? मतलब कौन सी पायल इनके हिसाब से रियल है? वो जो अपने पति के साथ मार पिटाई में सहयोग देती थी, मार पिटाई करती थी, या वो पायल सही है जो अब इन्हें अच्छी लगती है? तो ये कभी तारीफ़ कभी बुराई, कभी तारीफ़ कभी बुराई, इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पब्लिक को कंफ्यूज करके रखा हुआ है इन लोगों ने। और बस यही चीज़ मुझे इन ब्लॉगर की सही नहीं लगती कि अगर रिश्ते नहीं हैं तो रिश्ते नहीं हैं, तो फिर फेक तारीफ़ एक दूसरे की क्यों करनी है? क्योंकि मैं जहाँ से देख रही हूँ और पिछले 4-5 साल से मैं भी देख रही हूँ, वो 3-4 साल पुरानी कंट्रोवर्सी सब कुछ मेरी आंखों के सामने की है। एक एक चीज़ मुझे उस समय की याद है कि उस समय पे एक एक चीज़ क्या हो रही थी, कैसे अरमान ने आके अपने लिए स्टैंड लिया था, किस कंडीशन में वो लोग थे, कहाँ तक बिलो द बेल्ट चीज़ें चली गई थी, घर के छोटे 3-4 महीने के बच्चे तक ट्रोल हो रहे थे उस समय पे। उस समय पे कोई भी फ्रंट फुट पे आने वाला परिवार का कोई भी एक इंसान नहीं था जो आके बुलंद आवाज़ में सहयोग दे। उस समय पे जो साथ दिया था वो पता है किसने साथ दिया था? जो अरमान के साथ रहते हैं सूरज। उस समय पे अरमान के साथ सूरज खड़ा हुआ था, बाकी किसी ने उस ट्रोलिंग के खिलाफ में आके आवाज़ नहीं खड़ी करी। हाँ, तब आवाज़ खड़ी हुई जिस दिन एक्चुअली में सुनीता दीदी एक्सपोज हो गई, जिस दिन एक्चुअली में उस लेडी ने बता दिया कि उसको ये सारी निजी इन्फॉर्मेशन देने वाला और कोई नहीं सुनीता दीदी थी। तो बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हुई, और वो इमेज का भुगतान आज तक अरमान मलिक की फैमिली को करना पड़ता है। तो उसके बाद आप सोचिए कि चलो भाई बहन के बीच में तो झगड़े होते हैं, लेकिन जिस भाभी को भी ना छोड़ा गया हो, आज के डेट में पायल, जब भी ये लोग चंडीगढ़ आते हैं, जितना हम लोग व्लॉग के माध्यम से देखते हैं, वो कभी किसी चीज़ की कमी इनके लिए नहीं करती है। वो चाहती तो इनके लिए अपने घर के दरवाजे उसी दिन बंद कर देती, ये बोलते हुए कि इन्होंने मेरी भी यहाँ पे इमेज ख़राब करवाई है, यहाँ पे मेरे बच्चों को भी ट्रोल कराया है। लेकिन अगर वो एक बुरी भाभी थी तो फिर उसने अपने घर के दरवाजे क्यों खोले? क्या अगर ये बहनें जापे में अगर ये बोलते हैं कि हम 7 दिन के लिए गए, हम 1 महीने के लिए गए, तो अगर उनके घर की नैनीज़ उनके बच्चों को अभी तक पाल सकती हैं, तो क्या जापे में उनकी नैनीज़ उनके बच्चों को नहीं देख सकती? क्या उनको वाकई में बहनों के 1 महीने की, 1 हफ्ते की ज़रूरत है? देखा जाए अगर प्रैक्टिकली तो उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा इनफ है और उनके पास टीम इनफ है उनके बच्चों को देखने के लिए, जो आज भी देख रही हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती कि पायल ने अगर इतना कुछ सुनीता के साथ किया, मार पिटाई करवाई, तो उसके बाद पायल की तारीफ़ कैसे हो गई? इसका मतलब पायल ने ऐसा कभी किया नहीं, तभी तो इंसान सामने वाले की तारीफ़ कर देता है। और अगर पायल ने वाकई में इतना कुछ किया होता तो उसके बाद पायल आज भी इनको अपने घर के अंदर कैसे अलाउ करती है? कम से कम 3 से 4 इस 3-4 साल में इनका 3 से 4 बार पैचअप हो गया है। 3-4 बार पैचअप होता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, उसके बाद फिर पैचअप होता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। और ये सब कुछ होता है सिर्फ सुनीता दीदी के साथ। सपना के साथ झगड़ा हुआ, उसके बाद सपना अपने रास्ते और अरमान मलिक अपने रास्ते। अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ कि सपना की तबीयत ख़राब हुई और सीधा सीधा जो हेट है वो पहुंचने लग गया अरमान मलिक तक। कालू
भैया तक समझ में आता है ना, कि वहाँ वाला मैटर अलग था। लेकिन इस मैटर में कहीं से अरमान मलिक नहीं था, ना इस मैटर में कहीं अरमान था, ना इस मैटर में कहीं पायल थे। लेकिन वो दोनों भी यहाँ पे कैसे आए? तो या तो कुछ ऐसी ऑफ कैमरा चीज़ें हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई, जिसकी वजह से अरमान को रिएक्ट करना पड़ा। वरना अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म के हिसाब से चलें तो अभी इस मुद्दे में अरमान का कहीं रोल नहीं था। लेकिन उसके बाद भी अरमान ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये वीडियो अपनी बहन के खिलाफ, बेसिकली सुनीता के खिलाफ बनाई। इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके कानों तक गया, कुछ ना कुछ तो रीज़न वजह हुई। क्योंकि हेट सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता कि पब्लिक ने कमेंट सेक्शन में हेट दिया है, क्योंकि अरमान हेट वेट से जहाँ तक मुझे लगता है बॉदर होने वाले इंसानों में से नहीं है। पिछले 3-4 सालों में उन्होंने ट्रोलिंग का वो लेवल देख लिया है कि ट्रोलिंग के मामले में वो बहुत पक्के हो गए हैं कि रिएक्शन रोस्ट तो छोड़िए, मीडिया चैनल्स ने तक उनको नहीं छोड़ा। बीबी से बाहर आने के बाद वो उन्होंने अव्वल दर्जे की ट्रोलिंग सही है। और जिस दौर से पायल गुजर के आई है, वो काली माता वाला फेज़, वो भी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टेंशन वाला फेज़ था। उस समय पे इस पूरे परिवार के चेहरे पे टेंशन नज़र आती थी। हर जगह में इनके हाथ जुड़े रहते थे, हर जगह में इनकी गर्दन झुकी रहती थी। वो वाला फेज़ भी देखा। और उस दौरान भी अरमान ने एक स्टेटमेंट पास की थी कि हमारे इस बुरे वक्त में हमारा साथ उन लोगों ने भी छोड़ दिया जो हमें अपना दोस्त भी क्लेम करते थे। जब हमारा वो वक्त आया, उस समय पे हमें हमारे परिवार वालों ने भी साथ और सपोर्ट हमारा नहीं दिया। तो वो फेज़ बहुत बुरा फेज़ था पायल का, जिस फेज़ पे उस समय पे सोशल मीडिया पे भले ही अरमान मलिक को लोग नापसंद करते हों, लेकिन उस फेज़ पे उन नापसंद करने वाले लोगों ने भी पायल का साथ दिया था, ये सोच के कि अति हो रही है इस लड़की के साथ। कहते हैं ना अति, उनकी बहुत बुरी कंडीशन तो वो भी बहुत एक प्रॉब्लमेटिक फेज़ से डे बाय डे गुजरते हैं। बस दिक्कत ये है कि किसी का दिख जाता है, कोई दिखाता नहीं। अब जैसे कि एक नई बात आज पायल की वीडियो में पता चली कि अरमान भी एक बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे थे, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे भनक भी नहीं थी। मतलब उनको वॉमिटिंग में ब्लड स्टेन्स आ रहे थे, वॉमिटिंग में उन्हें। पर इस बात की भनक सोशल मीडिया पे उन्होंने किसी को लगने नहीं दी। अपने टेस्ट करवाए, अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाई, सब कुछ नॉर्मल आया। अभी भी बार बार अरमान मलिक के इर्द गिर्द के लोग यही बता रहे हैं कि वो बहुत टेंशन में। अब टेंशन किस चीज़ की है वो ये लोग नहीं बताते हैं, और जो लोग बता देते हैं उनकी तरफ ऑब्वियस सी बात है कि सिंपैथी जाएगी। क्योंकि आप अगर ऑडियंस के साथ एक हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे हो, तो अगर आप किसी स्टेज पे परेशान हो तो डेफिनेटली आपको वो भी शेयर करना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि वो इस समय पे कोई टेंशन उनकी ज़िंदगी में चल रही हो, जो कि आए दिन कुछ ना कुछ चलती रहती है, और उस पर से एकदम से हेट जाना या उस पर से एकदम से उनके कानों तक ये बात जाना। क्योंकि पायल भी एक बात बता रही थी कि सबको सब कुछ पता चल जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को कुछ बोला और नहीं पता चलेगा, सबको सब कुछ पता चल जाता है कि आपने क्या, किसके लिए, कैसा बोला। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो दिल के कोने में कहीं ना कहीं पुराना दर्द है, जो दर्द एकदम से इस बार ताज़ा हो गया। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि इस मैटर में अरमान का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं था। तो ये वाला वीडियो जो अरमान ने बनाया ये रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि ये 4 साल पुराना मैटर है। जब आपने ही सॉर्ट आउट कर लिया था आपस में, आपने ही दोबारा दरवाजे खोल लिए थे, तो उस मैटर पे अभी डिस्कशन होने का कोई मुद्दा ही नहीं था। तो आपने बेमतलब की टेंशन यहाँ पे वीडियो बना के मोल लिए, जिस टेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। फिर आके पायल ने भी यहाँ पे अपना साइड बताया है। तो पायल ने भी जब उस समय पे माफ़ कर दिया था और दोबारा अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे, तो अगेन अब वही 3-4 साल पुरानी बात आप यहाँ पे लाके वापस से रिक्रिएट करो। फिर ऐसा लगता है कि आप टारगेट कर रहे हो उनको, क्योंकि उनका कंट्रोवर्सी चल रहा है कालू भैया के साथ। अब कालू भैया के साथ कंट्रोवर्सी चलने के 50 रीज़न है कि ये अभी मिले, अभी फिर लड़ रहे हैं, अभी 4 दिन बाद ये फिर मिल जाएंगे। लेकिन जब बात आ जाती है अरमान मलिक की या पायल की, तो ये एक बहुत ज़िम्मेदारी वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस आपकी ज़्यादा है, वो आपको ज़्यादा जज करेगी। और अभी यही चीज़ को लेके कंफ्यूज है ऑडियंस। या तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर करो कि अरमान को क्यों वीडियो बनानी पड़ेगी, मतलब ऐसा क्या हुआ, कुछ ऑफ कैमरा ऐसी चीज़ें थी जो सामने आई, या ऐसा क्या हुआ ना। अभी बिल्कुल कंफ्यूज है ऑडियंस, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरमान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है और अपनी बहनों को टारगेट करने के लिए ये वीडियो बनाया है। अभी इस समय पे इसीलिए बहनों की तरफ ये सिंपैथी जा रही है, क्योंकि वो साफ बोल रही हैं, सुनीता भी साफ बोल रही हैं कि अरमान का तो हमने कहीं नाम ही नहीं लिया था, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं किया था, उसका तो मैटर ही नहीं था, वो यहाँ पे इन्वॉल्व क्यों हुआ।
और अगर आप 3-4 साल पुरानी बातें करोगे तो वो तो 12 साल में पहुंच गई हैं फिर, कि 12 साल पहले भी आप उन्हें मारते थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर एक भाई अपनी बहन की पिटाई कर रहा है, और बहन पहले तो लोगों से पीछे से बात करती थी, लेकिन आज फ्रंट फुट पे आके ऑन रिकॉर्ड ये बोल रही है कि आप उसके साथ मारपीट करते हैं। और दूसरी तरफ जो कालू भैया हैं वो तो ऑन सोशल प्लेटफॉर्म में धमकी दे रहे हैं कि गुड मॉर्निंग कर देंगे। अपनी बोली हुई बातों की खुद ही गवाही दे रहे हैं, मतलब उस पर खुद ही मोहर लगा रहे हैं कि सपना ने जो बोला मार पिटाई वाली बात वो सच है। तो इतनी कन्फ्यूज़न में ऑडियंस को ना डालिए। इस समय ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे एज अ रिएक्शन चैनल कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। जिसका वीडियो देखो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में अपने वर्जन में सही लगता है, फिर उसका देखो उसका वर्जन सही लगता है। तो एग्जैक्टली इसका वर्जन क्या है, या तो क्लियर करो या तो इस कॉन्ट्रोवर्सी को यहाँ पे एंड करो। एक्चुअली ये फैमिली तमाशा बन रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। कल को जब आप लोग दोबारा एक साथ दिखोगे ना तो फिर वापस से ट्रॉल होगी, और फिर वापस से एक दूसरे के बाल खींचना, और फिर वापस से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना कि तेरी वजह से ट्रॉल हो गया, तेरी वजह से ट्रॉल हो गया। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।